ज्यामितीय क्षेत्रमिति पे काम चालू करते हैं। ज्यामितीय क्षेत्रमिति का सेगमेंट पूरा खत्म करेंगे। मैराथन क्लास लिया था वो तो खैर ठीक है, जो पढ़े हैं कुछ नई चीजें मिल जाएंगी उसमें, आप लोगों को कुछ नई चीजें उसमें मिल जाएंगी। ज्यामितीय क्षेत्रमिति का सेगमेंट पूरा खत्म करेंगे अपन। नई चीजें आप लोगों को उसमें बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। मैराथन क्लास में पढ़े थे चीजें वही हैं, कुछ कुछ नए पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस कर लेंगे अपन जो आजकल पूछ रहा है, उस प्रकार के कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेंगे अपन। और रिकॉल कर लीजिएगा, चीजें याद हो जाएंगी आपको। ज्यामितीय क्षेत्रमिति बड़ा सेगमेंट है, 3:30 तक क्लास लूंगा, उसके बाद क्लास थोड़ी आप लोग का, 3:30 तक क्लास लूंगा। देखिए ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति ये खत्म हो जाएगा तो बीज गणित वाले सेक्शन को खत्म करूंगा। फिर ये खत्म हो जाएगा तो बीज गणित का जो सेक्शन है, बीज गणित वाला सेक्शन को फिर खत्म करेंगे जैसे ही ये खत्म होगा। उसके बाद देखिए ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति लिखेंगे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, देखिए ज्यामिति और क्षेत्रमिति में पढ़ना बहुत कुछ है। निर्देशांक ज्यामिति को भी थोड़ा पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रहेगा सिलेबस में, जहां तक है ये समझ में आ रहा है। तो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी थोड़ा पढ़ाऊंगा, वो भी सिलेबस में रहेगा ही, संभावना पूरी है उसकी भी। ज्यामिति और क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना है पहले तो ये समझो, दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। ज्यामिति और क्षेत्रमिति में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ध्यान से समझना थोड़ा सा। ज्यामिति किसको बोलते हैं, क्षेत्रमिति किसको बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। पहले इंग्लिश में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है इसका नाम। तो ज्यामिति की अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो जनरली इसमें जो फिगर्स हैं, फिगर्स मतलब 2D फिगर्स हो गए, 3D फिगर्स हो गए। जैसे बात करूं मैं त्रिभुज की, बात करूं मैं चतुर्भुज की, वृत्त की, इन फिगर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह का अध्ययन करते हैं। समझ आ रहा है? इन फिगर्स के रिलेशन वगैरह का अध्ययन करते हैं आप ज्यामिति में। अगर मैं ज्यामिति की बात करूं तो जो फिगर्स आप पढ़ते हैं, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, या फिर रेखा वगैरह जो पढ़ते हैं आप, कोण वगैरह जो पढ़ते हैं आप, इन सारी चीजों के प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं आप, इनके रिलेशंस का अध्ययन करते हैं आप। जैसे रेखा और कोण वाला सेक्शन पूरा पूरा ज्यामिति का सेगमेंट है। रेखा और कोण वाला, अलग अलग प्रकार की रेखाएं पढ़ते हैं आप, अलग अलग प्रकार के कोण पढ़ते हैं आप, ये ज्यामिति का सेगमेंट हो गया। त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता जो पढ़ते हैं, ये भी देखा जाए तो ज्यामिति का सेगमेंट ही हो गया। इसके अलावा जो थ्योरम्स पढ़ते हैं आप, ये ज्यामिति का ही सेगमेंट हो गया। मतलब मोटा मोटा अगर मैं ज्यामिति की बात करूं तो फिगर्स के रिलेशंस, फिगर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह का अध्ययन आप करते हैं ज्यामिति में। और क्षेत्रमिति में क्या होता है, उन्हीं फिगर्स के एरिया का, वॉल्यूम का, पेरीमीटर का कैलकुलेशन चालू कर देते हैं। जो फिगर्स में बोल रहा था, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त या 3D फिगर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे घन, घना, बेलन, शंकु बोला, इन फिगर्स के एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब आयतन, पेरीमीटर मतलब परिमाप, इन सब का कैलकुलेशन चालू हो जाता है। तो यहां पर दोनों की अगर बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज, रिलेशंस, ये सब का अध्ययन करते हैं, और यहां पर आप एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इन सब का कैलकुलेशन चालू करते हैं। ये देखा जाए तो फंडामेंटल डिफरेंस है ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो अपन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसमें बहुभुज। बहुभुज, पॉलीगॉन बोलते हैं इसको, बहुभुज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आप इसमें बहुभुज पढ़ेंगे, पॉलीगॉन बोलते हैं जिसको, बहुभुज। इसके बाद इसका अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेखा और कोण।
लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण पढ़ेंगे। लाइन एंड एंगल, अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण, सारे कोणों को, सारी रेखाओं को डिस्कस करेंगे यहां पर। लाइन एंड एंगल बोल रहे हैं अपन इसको। इसके बाद इसमें आता है 2D फिगर्स, 2D आकृतियां, 2D आकृतियां, 2D फिगर्स। 2D फिगर्स में आपको कवर क्या क्या करना है? तो 2D फिगर्स में आपको त्रिभुज कवर करना है, त्रिभुज, ट्राइंगल। अब त्रिभुज के अंतर्गत बहुत सारे त्रिभुज हैं। जैसे बात करूं मैं विषम बाहु त्रिभुज की, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो त्रिभुज के अंतर्गत बहुत सारे त्रिभुज हैं, विषम बाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक और बन जाता है जिसमें समद्विबाहु और समकोण को मिला देते हैं, इसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोल देते हैं। समकोण और ये जो समद्विबाहु है, इन दोनों को मिला करके एक त्रिभुज बनता है जिसको मैं बोल रहा हूं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बड़ा सेगमेंट तो है। त्रिभुज के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं 5 प्रकार के त्रिभुज मैंने लिख दिए हैं। विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आप इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहां तक नोट करिए एक बार, हेलो लिखे यहां तक। ये तो केवल त्रिभुज की बात हुई है। इसके बाद आप देखेंगे चतुर्भुज, इसके बाद आप इसमें क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज पढ़ेंगे आप इसमें, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसको, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज कवर करने हैं। देखो चतुर्भुज में जैसे आप पढ़ेंगे आयत, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसके बाद पढ़ेंगे वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। फिर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बोलते हैं। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज रोम्बस बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बोलते हैं। 5 प्रकार के चतुर्भुज कवर करने हैं आपको। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसके अंतर्गत रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ये आपका चतुर्भुज का सेगमेंट होगा। तो 2D फिगर्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं 2D फिगर्स, ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज के अंतर्गत बहुत सारे त्रिभुज, ये 5 प्रकार के त्रिभुज। चतुर्भुज के अंतर्गत ये 5 प्रकार के चतुर्भुज लिखा मैं। इसके बाद 2D फिगर्स में ही एक और सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं वृत्त, सर्कल, वृत्त। 2D फिगर्स में ही एक और फिगर जो आएगा जिसको बोलते हैं वृत्त। अब वृत्त के अंतर्गत आप कुछ चीजों को पढ़ेंगे। वृत्त के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। वृत्त के अंतर्गत ही पढ़ेंगे आप अर्धवृत्त। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं इसको। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। वृत्त के अंतर्गत अर्धवृत्त, वृत्त मतलब सर्कल, इसके अंतर्गत है अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, समझ आ रहा है, सेमी सर्कल। उसी के अंतर्गत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, ये सब वृत्त वाले सेगमेंट में ही आ जाएगा।
इतना है 2D फिगर्स, ये देखिए इतना 2D फिगर्स है। यहां पर जब अपन आएंगे तो अपन इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इनके रिलेशंस पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे और इन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेशन, मतलब कि एरिया का कैलकुलेशन, पेरीमीटर का कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन भी पूरा चालू करेंगे। तो 2D फिगर्स हो गए, लिखे यहां तक। इसके बाद आता है 3D फिगर्स। के बाद आप देखेंगे 3D फिगर्स, 3D आकृतियां, 3D फिगर्स, 3D आकृतियां। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है घन, तो बोलते हैं क्यूब, घनाभ इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, बेलन इसको बोलते हैं सिलेंडर, शंकु इसको बोलते हैं कोन, गोला इसको बोलते हैं स्फेयर। ये 5 फिगर्स आपको कवर करने हैं। मैं बताऊंगा वर्ग 3 में क्या क्या नहीं है, वर्ग 2 में क्या क्या है, व्यापम के जनरल सिलेबस में क्या है, पीएससी के जनरल सिलेबस में क्या है, सारी बातचीत करूंगा मैं। 3D फिगर्स में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, 3D फिगर्स में आएंगे सब। 3D फिगर्स का मतलब 3 डायमेंशन होंगे, एक्स, वाई और जेड। 2D फिगर्स मतलब 2 ही डायमेंशन होंगे, एक्स और वाई। लेकिन यहां तक ये पूरा का पूरा 3D फिगर्स कवर करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपन त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता तथा समरूपता को देखेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता तथा समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। समरूपता को लेकर के बहुत प्रश्न बनते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब कब होंगे, ये कंडीशन रहती है। सर्वांग समता तथा समरूपता, मेन तो समरूपता ही है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता ही मेन है, ये देखेंगे। इसके बाद आपका आएगा कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। अब ये थ्योरम्स त्रिभुज को लेकर के होंगे, वृत्त को लेकर के होंगे और चतुर्भुज को लेकर के होंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, ये प्रमेय त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त को लेकर के रहेंगे। अब अगर सिलेबस आया तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति भी जहां तक है वो रहेगा, जो सूचना मिल रही है। निर्देशांक ज्यामिति अभी तक तो सिलेबस में रहता नहीं था, ये हॉस्टल वार्डन में 2 प्रश्न आए थे, दोनों को डिलीट कर दिया था क्योंकि सिलेबस में था नहीं वो। लेकिन जो जानकारी मिली है, वर्ग 3 का जो सिलेबस मेरे पास में पड़ा हुआ है, इसको आजकल कोचिंग वाले भी डाल दिए, रीजनिंग वगैरह आएगा ऐसा बोल करके। मैंने पहले ही डाला था 2 महीना पहले, आप लोग को बताया भी था। वही सिलेबस को अभी आजकल कोचिंग वाले चला रहे हैं कि ऐसा आने वाला है। वो डिटेल्ड सिलेबस में मेरे पास है वो, तो उस डिटेल्ड सिलेबस में वर्ग 3 में निर्देशांक ज्यामिति को लिखा है। डिटेल्ड सिलेबस जो है उसमें निर्देशांक ज्यामिति को मेंशन किया है, तो ये थोड़ा सा देखेंगे अपन निर्देशांक ज्यामिति। लास्ट में विविध, विविध मतलब मिसलेनियस, इतना सेगमेंट है, पूरा अपने आप में एक विषय है, देखा जाए तो पूरा एक विषय ही है। हिंदी अंग्रेजी टाइप के सब्जेक्ट को खत्म करने में जितना समय जनरली लगता है, उतना समय तो ये केवल ज्यामिति, क्षेत्रमिति ही ले लेता है। सोचो ना, एक पूरा सब्जेक्ट ही तो हो गया, ये इतना सारा सेक्शन मैंने लिखवा दिया, तो पूरा एक सब्जेक्ट ही मान के चलो इसको। देखो इतना पढ़ना है, बहुभुज, रेखाकोण, 2D फिगर्स, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। उसके बाद 3D फिगर्स, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता। के बाद मैंने बोला कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, फिर निर्देशांक ज्यामिति और उसके बाद विविध। यहां तक लिखिए पहले। निर्देशांक ज्यामिति के आने की संभावना है, जितना मेरे पास जानकारी है, जो सिलेबस है उसमें तो लिखा है निर्देशांक ज्यामिति, इसीलिए मेंशन कर दिया उसको मैं। क्या बोल रहे हो? बोल तो रहा था मैं कि रीजनिंग आ सकता है। हाँ, 15 नंबर का। पैंतालीस हो गया।
बताया था ना मैं सिलेबस ये वाला, 2 महीना पहले ही तो वीडियो बना के डाला था। किसी को अभी कोचिंग वाले पाए हैं 7-10 दिन पहले, इसको मैं 2 महीना पहले डाला था, उसी को कोचिंग वाले पाए हैं अभी, डेली डाले पड़े हैं, ये आएगा ये आएगा। मैं जब डाला था तो मेरे को बक रहे थे वो लोग, मैं जब डाला था तो मेरे को बक रहे थे वो लोग, अरे ऐसा कुछ थोड़ी आएगा, रीजनिंग कहाँ से आ जाएगा, कुछ भी बोल रहे हैं सामने वाले, नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वहीं बोला था आएगा रीजनिंग, तो मेरे को ही बोल रहे थे वो। मेरे पास जानकारी ऐसी थी कि मैं डाला था, मैं बोला समय बहुत बलवान होता है, समय आएगा, तुम फिर खुद अपने बात से पलटोगे, पलट रहे हैं अभी खुद। उसमें आधे से अधिक कमेंट तो मेरे नाम पे भरे हुए हैं, देखना, 1-2 कोचिंग में नाम नहीं लेना चाहता और प्रमोट हो जाएंगे साले लोग, लेकिन उनका कमेंट मेरे को बच्चे दिखाए, उनमें आधे से अधिक कमेंट मेरे नाम पे भरे हुए हैं। रवि सर जब बोले तब तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, तब तो उनको बक रहे थे, अब तुम्हारे को क्या हो गया, तुम थूक के चाटने वाली बात कर रहे हो, ये सब बच्चे बके हैं उनको, ये स्थिति। समय का चक्र घूमता है, आप अपना काम करते रहिए, समय जवाब दे देगा, आप मेहनत करते रहिए, समय बता देगा आपके विपक्षियों को, आप जबरन का उनके साथ उलझेंगे। अभी डेली डाल रहे हैं डीपीआई गए डीपीआई गए डीपीआई गए, अरे जाओ तो कुछ लेके भी तो आओ। समय ऐसा लिख देंगे कि डीपीआई गए, इस विषय के पद आएंगे कि नहीं, इस वीडियो में जाने, वीडियो खोलो तो संभावना है। मतलब इतना गाली सुन रहे हैं बच्चों से के बाद भी बंद नहीं कर रहे हैं वीडियो अपलोड करना। मैं तो बच्चों को मना किया, यूट्यूब देखो ही मत अभी, शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल जानकारी आएगा तो सबके पास वैसे ही आ जाएगा यार, ऐसे डीपीआई जाने से कोई अधिकारी आपको जानकारी दे देगा क्या है, समझ आ रहा है? मतलब इतना कोई मामूली जानकारी थोड़ी है कि डीपीआई गए, अभी सरकार जारी कर नहीं रही है, आपको डीपीआई वाले बता देंगे कि विषय का पद आएगा कि नहीं आएगा, साइंस आएगा कि नहीं आएगा, लिख दे तो साइंस का पद आएगा कि नहीं इस वीडियो में जाने, बेचारे साइंस वाले खोलते हैं वीडियो को, फिर बोलते हैं इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, तो चाहे थंबनेल में लिखे हो इस वीडियो में जाने, लास्ट में फिर बैच को प्रमोट कर देते हैं कि ये बैच हमारा यहाँ चल रहा है। सीधे प्रमोट करो ना, के यार बैच चला रहे हैं, सबका अधिकार है बैच चलाना, यार चलाओ। लेकिन ये सब क्या है, थंबनेल में कुछ भी लिख देते हो, बेचारे बच्चे भोले भाले खोल लेते हैं उसको, वही कोचिंग है इससे। पैसा ले लिए फिर, पैसा ले लिया। मैं यूट्यूब से दूर रहने बोल रहा हूँ, मत देखिए, अपना तैयारी करते रहिए, फालतू देखेंगे गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्या मतलब फालतू ऐसे चीजों को देख करके, अपना शांत रहिए, कुछ ऐसा धार्मिक चीजें देखिए जिससे कि ऊर्जा आए अंदर से, पॉजिटिव ऊर्जा आए, नेगेटिव ना आए कि मुझसे गाली निकले। कमेंट में लिख भी नहीं सकते क्योंकि ओपन रहता है, प्राइवेट रहता किसी को दिखेगा तो फिर तो मैं लिखता अच्छा से, लेकिन ओपन रहता है सबको दिखेगा, वो मेरे नाम से आईडी है, वो सही बात भी नहीं है, जबरन डाल रहे हैं। लेकिन यार कोई जानकारी नहीं मिलता है ऐसा यार, बहुत मुश्किल से जानकारी मिलता है, और मेरे को तो जो जानकारी मिलता है ऑथेंटिक मैं बना के डाल देता हूँ, ऑथेंटिक, उसके बाद में डालता ही नहीं भाई जब तक जानकारी नहीं मिलता। ऑथेंटिक मिला था, मेरे पास फोटो भी पड़ा है, वो पूरा पीडीएफ का, जिसको डाल रहे हैं अभी 2 महीना पहले मिला था मेरे को, पूरा पीडीएफ पड़ा है मेरे पास। अब देखो सब चीजों को फालतू है, पढ़ाई करो, कितना सेगमेंट है समझ आया, ज्यामिति क्षेत्रमिति का, एक एक करके सारे सेगमेंट को डील करना है आपको। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, कल भी रायपुर में जैसे मैंने ज्यामिति क्षेत्रमिति का पूरा सेगमेंट खत्म किया होगा, कल थ्योरम्स वगैरह, समरूपता, सब कुछ मैंने पढ़ा के खत्म किया, एक मतलब करीबन 4-5 बैच मर्ज होकर के दोपहर में पढ़ते थे वो लोग। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, जब खत्म करना एकदम एंड पॉइंट पर पहुंचा तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद ही नहीं है किसी को। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो याद किसी को नहीं है, बहुत कम बच्चों को याद है, जनरली बहुत कम बच्चों को याद है। तो समस्या क्या आ रही है कि मूल चीजों को आप लोग भूल जा रहे हैं, समझ आ रहा है? ये यूट्यूबर्स आधा बुलवा दे रहे हैं आप लोगों को, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, तो एकदम 4 महीना बचा है, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं मैं आप लोग को, जो नोट्स में लिखा है ना उसी को रगड़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो,
प्रैक्टिस सेट वगैरह जो मिला है उसी को लगाओ, मतलब जो चीज आपने पढ़ी है ना उसी को पढ़ो फिर से, मत भागो 10 बुक के पीछे, मूल चीज याद नहीं रहेगा। जबकि आप लोग को पढ़ाऊंगा, देखना, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल के फॉर्मूले पूरे डिराइव कराऊंगा मैं, कि क्यों फॉर्मूला कहीं पे आधार इंटू ऊंचाई बन जाता है, तो फॉर्मूला कहीं पे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल बन जाता है, क्यों कहीं पे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई बन जाता है। इन सारी चीजों का डिटेल्ड जानकारी, एक एक डेरिवेशन बताया हूं, लेकिन वो चीजें याद ही नहीं है, फॉर्मूला ही याद नहीं है, वो डिटेल्ड डेरिवेशन तो छोड़ो, क्योंकि वो 10 चीजें इधर उधर घूम रहे हैं, ये पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, मूल चीजों को पकड़ के रखो यार, तो ही सिलेक्शन होगा। समझ आ रहा है? मूल चीजें मतलब जो आपके नोट्स में लिखी हैं उन चीजों को पकड़ो, आधा से अधिक तो सीधे सीधे मिल जाएगा और कुछ चीजें अलग से मिलेंगी, उसमें दिमाग आप लगा लो जरा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, भटकना मत, बहुत ज्यादा समय बहुत कम है, 4 महीना शिक्षक भर्ती के लिए बचा है, यहां से देखा जाए तो भटकिए मत, मूल चीजों में काम करिए, नोट्स को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब तक चीजें याद ना हो जाए। चलिए बहुभुज लिखिए, बहुभुज जो पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगा आपको, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है बैठना है कि नहीं आपको। मैराथन क्लास में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। बहुभुज, पॉलीगॉन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, वर्ग 3 में क्या क्या है, वर्ग 2 में क्या क्या है, देखो मैं एक बार बता दे रहा हूं। वर्ग 2 में तो लगभग पूरा पढ़ना है, वर्ग 2 में पूरा, कुछ नहीं छोड़ना है। व्यापम के जनरल एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे अभी जो मंडी का हुआ, अमीन पटवारी का हुआ था, पटवारी, आरआई, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं सब पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं उसमें। वर्ग 3 में थोड़ा कम लिखा है, देखो वर्ग 3 में क्या क्या लिखा है, मेरे पास जो सिलेबस में पूरा पढ़ के बता रहा हूं आपको। वर्ग 3 में लिखा है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन कहने का मतलब 2D फिगर्स पूरा आ गया, 3D फिगर्स पूरा आ गया, देखा जाए तो, क्योंकि क्षेत्रफल का गणना यहां पर करेंगे आप, परिमाप का गणना करेंगे, आयतन का गणना करेंगे, तो 2D फिगर्स, 3D फिगर्स पूरा कवर हो गया इसमें। इसके अलावा इसमें लिखा है कि ज्यामितीय आकृतियां, अब ज्यामितीय आकृतियां लिख दिया है, समझ आ रहा है? ज्यामितीय आकृतियों में क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुभुज भी आ जाएगा उसमें, रेखा कोण वगैरह भी आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया, जो नया सिलेबस मेरे पास में है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके स्थिति को निर्दिष्ट करना, निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक लिखा है इसमें, समझ आ रहा है? ये लिखा है नया वाला जो सिलेबस मेरे पास पड़ा हुआ है उसमें। पुराना सिलेबस को देखेंगे, जो पुराना सिलेबस वर्ग 3 का है, या टेट का सिलेबस देखना वर्ग 3 के लिए, उसमें क्या है ना, रेखा कोण का सेक्शन आता है, उसमें 2D फिगर्स आता है, उसमें 3D फिगर्स का लिमिटेड आता है, 3D फिगर्स का घन घना बेलन लिखा है, और कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ना सर्वांग समता समरूपता, ना थ्योरम्स, ना कुछ, एकदम लिमिटेड चीजें लिखा है उसमें। लेकिन अभी जो सिलेबस पड़ा है मेरे पास, उसमें लगभग सारी चीजें इनडायरेक्टली कवर हो रही है। क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन में सब पढ़ना है। ज्यामितीय आकृतियों की बात करेगा तो वैसे ही सारी आकृतियां कवर हो गई, निर्देशांक ज्यामिति भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए पूरा एक बार पढ़ लीजिए, बाकी सिलेबस आएगा तो उसके हिसाब से छाटपीट कर लीजिए। वर्ग 2 में तो पूरा पढ़ना ही है। प्रायिकता वर्ग 2 में पढ़ना है, सांख्यिकी, सांख्यिकी का पोर्शन है वो, ज्यामिति क्षेत्रमिति का नहीं है, वो सांख्यिकी का पोर्शन है, सांख्यिकी में पढ़ते हैं प्रायिकता को, ज्यामिति क्षेत्रमिति में प्रायिकता नहीं आता है, वो सांख्यिकी का पोर्शन है, जिसमें आप पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल पढ़ेंगे, जिसमें आप माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, बारंबारता, बंटन, सारणी जो पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वहीं पे आप प्रायिकता को कवर करेंगे। अलग सेगमेंट है वो, ये सेगमेंट, ये भाग अलग है गणित का, वो भाग अलग है, सांख्यिकी में पढ़ेंगे उसको, आप पढ़ाऊंगा वर्ग 2 वालों को, वर्ग 2 में है, 3 में नहीं है। 3 में सांख्यिकी है ही नहीं, जितना बोला ना अभी मैं सांख्यिकी के अंतर्गत, वो कुछ नहीं है वर्ग 3। देखिए बहुभुज क्या होता है। अच्छा एक बात ये भी समझिए कि अभी जो बहुभुज पढ़ेंगे वो क्या होगा, सम बहुभुज या नियमित बहुभुज। अभी जो बहुभुज अपन पढ़ेंगे इसी को कहीं कहीं पे सम बहुभुज बोलेगा, सम बहुभुज, या इसी को बोलेगा नियमित बहुभुज, सम बहुभुज या नियमित बहुभुज बोलेगा, जो बहुभुज अपन पढ़ने वाले। सम बहुभुज और नियमित बहुभुज क्या होता है समझ में आएगा।
पहले तो ये समझो बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज किसको बोलेंगे, तो ऐसी आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाएं हों। ऐसी आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाएं हों, ध्यान से समझना, ऐसी आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाएं हों और आकृति बंद हो, और आकृति बंद हो, कम से कम 3 भुजाएं हो और आकृति बंद हो। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड आप कर दिए तो उसको आप बहुभुज का नाम दे सकते हैं। कम से कम 3 भुजाएं, कम से कम 3 का मतलब समझ आ रहा है ना, 3 और उससे ज्यादा। तो कम से कम 3 भुजाएं हो और आकृति बंद हो, अगर इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर दिए तो उसको आप बहुभुज का नाम दे देंगे। ये समबहुभुज और नियमित बहुभुज क्या होता है उसका मत जाओ अभी, बहुभुज को समझो क्या होता है। कम से कम 3 भुजाएं और आकृति बंद, अगर इन दोनों कंडीशंस को कोई सेटिस्फाइड कर पाया तो उसको आप क्या नाम देंगे, बहुभुज। समझ पा रहे हैं, उसको बहुभुज का नाम देंगे आप। जैसे देखना, ये देखो 3 भुजाएं हैं, आकृति क्या है, बंद है, इसको क्या बोलेंगे, बहुभुज। ये देखो 4 भुजाएं हैं, ये देखिए आकृति है बंद, इसको बोलेंगे बहुभुज। ये देखिए 5 भुजाएं हैं, ये देखिए 5 भुजाएं, जैसा भी बनाओ आकृति बंद होना चाहिए। ये देखो 6 भुजाएं हैं, ये देखिए 6 भुजाएं हैं, आकृति क्या है, बंद। तो कम से कम 3 भुजाओं की कंडीशन सेटिस्फाइड हो और आकृति बंद हो, इन दोनों को जो भी सेटिस्फाइड करेगा उसी को क्या बोलेंगे, बहुभुज। तो यहां देख सकते हैं कम से कम 3 भुजाएं, ये देखिए कम से कम 3 का मतलब 3 और उससे अधिक, 3 भुजाएं, आकृति बंद, जैसा भी बनाओ। ये देखो ऐसा बना दिया सर, में ऐसा बना दिया, ये देखो बहुभुज है ये भी। आप ऐसा बना दिया, ऐसा ही देखो सर, मैं ऐसा बना रहा हूं, ये देखो बहुभुज है ये भी। समझ आ रहा है, ऐसा बना दिया, आपका मन क्या इस प्रकार से कुछ बना दिए, देखो ऐसा बना दिए, ये भी बहुभुज है। समझ आ रहा है, 3 भुजाएं हैं कम से कम, है सर 4 ठो है, आकृति बंद है सर, 4 ठो भुजा है, आकृति बंद है सर, 5 ठो भुजा है, आकृति क्या है, बंद है। कैसा भी फिगर बनाओ, कैसा भी फिगर बनाओ, कम से कम 3 भुजाएं हो और आकृति बंद हो, तो ऐसे फिगर को ही आप क्या बोलते हैं, बहुभुज। क्लियर है, अब तक किसको बोलेंगे, बहुभुज। अब एक बात समझो, इसमें मैं एन को बार बार यूज करूंगा, एन। तो एन क्या होगी, एन होगी भुजाओं की संख्या, एन भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। एन को मैं बार बार यूज करूंगा, एन होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, एन भुजाओं की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ साइड्स, एन भुजाओं की संख्या होगी। अब एक बात बताओ मेरे को कि ये समझ आ रहा है, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही क्या होंगे, कोण। ये तो समझ आ रहा है, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तो कोण होंगे। इसमें कितनी भुजाएं हैं, देखो 3, कोण भी कितने हैं, 3। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4, तो कोण भी कितने हैं, 4। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5, तो कोण भी कितने हैं, 5। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6, तो कोण भी कितने हैं, 6। तो ये बात तो तय है कि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही क्या होंगे, कोण। तो भुजाओं की संख्या बोलो या कोणों की संख्या, एक ही बात है। भुजाओं की संख्या बोलो या कोणों की संख्या बोलो, एक ही बात है। तो n को कभी मैं भुजाओं की संख्या बोल दूं, कभी मैं कोणों की संख्या बोल दूं, तो परेशान मत होना, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो कोण भी 3 ही होंगे, 4 भुजाएं हैं तो कोण भी 4 ही होंगे, 5 भुजाएं हैं तो कोण भी 5 ही होंगे। तो कभी मैं n को नंबर ऑफ साइड्स बोल दूं या कभी मैं n को बोल दूं नंबर ऑफ एंगल्स, तो परेशान मत होना, क्योंकि जितनी भुजाएं होंगी बहुभुज में, कोण भी उतने ही बनने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 3 भुजाओं का बहुभुज बनाएं और कोण 4 ठो बन जाएं, संभव ही नहीं है। आप 4 भुजाओं का बहुभुज बनाएं और कोण 6 ठो बन जाएं, संभव ही नहीं है। जितनी भुजाएं होंगी कोण गारंटीड उतने ही होंगे, ये गारंटीड है एकदम। तो भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या, कुछ भी बोलूं मैं इनको चलेगा। क्लियर है यहां तक। अब एक बात ये भी समझो, जितने आंतरिक कोण होंगे ना उतने ही क्या होंगे, बाह्य कोण। जितने आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब इंटीरियर एंगल्स, उतने ही बाह्य कोण होंगे, उतने ही बाह्य कोण होंगे। जितने आंतरिक कोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे, जितने आंतरिक कोण होंगे उतने ही बाह्य कोण भी होंगे।
इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स बोल रहा हूं मैं। जैसे देखो क्या होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ये देखिए जैसे मैं ये तीन भुजाओं का बहुभुज बनाया, एन का वैल्यू यहां पर क्या बोलूंगा, तीन, तीन भुजाएं हैं और कोण भी कितने हैं, तीन। इन तीनों को मैं क्या बोल रहा हूं, आंतरिक कोण। बाह्य कोण क्या होते हैं, ऐसा बढ़ा दो इसको, ऐसा बढ़ा दो इसको, ऐसा बढ़ा दो इसको, ये देखो ये जो कोण बन रहा है, देखिए ये जो कोण बना, ये देखिए ये जो कोण बना, ये जो कोण बना, इसी को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। समझ आ रहा है? ये वाले कोणों को बोलते हैं आप आंतरिक कोण, और ये वाले जो कोण हैं इन कोणों को आप क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। तो मैं बोल रहा जितने आंतरिक कोण होंगे उतने ही क्या होंगे, बाह्य कोण। त्रिभुज में तीन आंतरिक कोण हैं और तीन क्या हैं, बाह्य कोण। चतुर्भुज बना के देख लो, ये देखो चार भुजाओं वाला बहुभुज, चार भुजाओं वाला बहुभुज, आंतरिक कोण कितने हैं, चार। ये देखिए आप ऐसा बढ़ा दीजिए इसको, ये देखिए बाह्य कोण भी कितने होंगे, ये देखिए बाह्य कोण भी कितने होंगे, चार। समझ पा रहे हैं यहां तक? जितने आंतरिक कोण उतने ही बाह्य कोण, जितने इंटीरियर एंगल्स उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स। हो गया यहां तक? कितनी बातें याद रहेंगी, यहीं पे याद करते चलिए। समझ आ रहा है? क्वेश्चंस कराऊंगा नए पैटर्न के भी, सही जोड़ी बनाने वाले, वो सब यही सब चीजों से बनते हैं। बस एक ही प्रश्न में तीन तीन चार चार प्रश्नों को समाहित कर दे रहा है, कुछ खास नहीं है वो सब भी। यही सारी चीजें हैं, बार बार रटिए, एकदम रटा जाए इतना पढ़ लीजिए आप, तब जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि सब हौच पौच हो जाएगा एग्जाम में जाके। यहां तक याद रहेंगी सारी बातें? बहुभुज किसको बोला, कम से कम तीन भुजाएं हों और आकृति क्या हो, बंद, तो बोला मैं बहुभुज। कम से कम तीन भुजाएं और आकृति बंद हो। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, एन जो है, एन ये भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या, एक ही चीज है, क्योंकि तीन भुजाएं, बहुभुज में तो कोण भी कितने, तीन, चार भुजाएं तो कोण भी कितने, चार। अच्छा, जितने आंतरिक कोण होंगे उतने ही बाह्य कोण। तीन भुजाओं वाले बहुभुज में तीन आंतरिक कोण, तीन बाह्य कोण। चार भुजाओं वाले बहुभुज में चार आंतरिक कोण, चार बाह्य कोण। तो एन को अगर मैं भुजाओं की संख्या बोलूं या कोणों की संख्या बोलूं तो परेशान मत हो। अब देखो कुछ बहुभुज में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर समझाता हूं नियमित का मतलब क्या है। ये कितने भुजाओं वाला बहुभुज है, तीन, और नाम क्या बोलते हैं अपन, त्रिभुज, नाम त्रिभुज बोलते हैं। ये देखिए ये कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, चार, इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। ये देखिए ये कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, पांच, का नाम क्या है, पंचभुज। ऐसे करके नाम देते हैं आप, षटभुज आ जाएगा इसके बाद ही, देखिए ऐसे करके नाम आप दे सकते हैं, नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये षटभुज, छह भुजाओं वाला बहुभुज। अब सबसे पहले ये समझो नियमित बहुभुज का मतलब क्या हुआ। ये जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, नियमित या सम बहुभुज जो है, वो नियमित या सम बहुभुज का मतलब सबसे पहले समझना कि वो नियमित या सम बहुभुज क्या है। समझ आ रहा है? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं उसको, नियमित या सम बहुभुज। नियमित या सम बहुभुज का मतलब, जैसे आप ये जो तीन भुजाओं वाला बहुभुज लिए ना, नियमित बहुभुज का मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। समझ आ रहा है? तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। यहां पर चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। पांचों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। छह भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, नियमित या सम बहुभुज। अब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो अंदर वाले तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, और बाहर वाले तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अंदर वाले चारों कोण आपस में बराबर होंगे और बाहर वाले चारों कोण आपस में बराबर। अंदर वाले पांचों कोण आपस में बराबर होंगे और बाहर वाले पांचों कोण आपस में बराबर। अंदर वाले छह कोण आपस में बराबर होंगे और बाहर वाले छह कोण आपस में बराबर। समझ आया? नियमित या सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब, अगर मैं तीन भुजाओं वाला बहुभुज बनाया तो रेगुलर या नियमित पॉलीगॉन का मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में बराबर, पांचों भुजाएं आपस में बराबर, छह भुजाएं आपस में बराबर। अब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो अंदर वाले तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। समझ आ रहा है? और बाहर वाले तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर।
अंदर वाले चारों कोण आपस में बराबर, बाहर वाले चारों कोण आपस में बराबर, इसी को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, नियमित बहुभुज। समझ आ रहा है? और नियमित बहुभुज ये आपके सिलेबस में है। अब आगे जाके जब त्रिभुज अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि तीनों भुजाएं सेम हैं तो क्या फॉर्मूले बनेंगे, तीनों भुजाएं अलग अलग है तो फॉर्मूले क्या बनेंगे, दो भुजाएं सेम एक अलग तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो त्रिभुज के टाइप में आ जाएगा, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु। समझ आ रहा है? तो आगे का सेक्शन है। यहां पर जो अपन पढ़ेंगे वो होगा नियमित, नियमित या सम, नियमित या सम बहुभुज। क्लियर है? यहां तक, यहां तक समझ आया? कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को? चलो अब एक बात समझो। अब पहला फॉर्मूला यहां पे देखते हैं अपन, पहला फॉर्मूला देखेंगे। ये समझ आ रहा है नियमित का मतलब क्या हुआ? तीनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। अंदर वाले तीनों आपस में बराबर और बाहर वाले तीनों आपस में बराबर। अंदर वाले चारों आपस में बराबर, बाहर वाले चारों आपस में बराबर। भुजाएं अगर समान है तो कोण तो समान होंगे ही। समझ आ रहा है? भुजाएं समान है तो कोण समान होंगे, इसी को नियमित बहु बोलते हैं। चलो अब पहला फॉर्मूला यहां पे जनरेट होगा। अच्छा ये तो आपको आता होगा सभी को, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सभी को पता है। कैसे प्रूफ करते हैं इसको? तो ये आपने बचपन में किया होगा, समझ आ रहा है? ऐसे चाप वगैरह काटते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, आंतरिक कोणों का योग देखते हैं कितना आता है? 180। उसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, वो सब चाप वगैरह काटने वाला काम यहाँ पे नहीं करना है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180, ये तो सभी को पता है, एकदम कॉमन जानकारी है। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। चलो अब अपन बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग समझते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला लिखिए। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 करने पर आता है। n-2 इंटू 180 करने पर आता है। कहां से बना? ये फॉर्मूला समझा रहा हूं। किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का टोटल, किसी भी बहुभुज के इंटीरियर एंगल्स का टोटल, इंटीरियर एंगल्स का टोटल, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, ये इस फॉर्मूले से आता है। कहां से ये फॉर्मूला आया मैं समझा रहा हूं। कहां से फॉर्मूला बना? ध्यान से देखिएगा, देखना कहां से फॉर्मूला बना, थोड़ा सोचना समझना। फॉर्मूला कहां से बना समझा रहा हूं, आगे काम आता है। क्योंकि ये n-2 इंटू 180 कहां से बना, इस बात को समझा रहा हूं। आंतरिक कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो। ये देखो n-2 इंटू 180, मैं समझा रहा हूं कहां से आया। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लिए। अब त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो n का वैल्यू कितना रखूंगा? 3-2 इंटू कितना? 180। कितना आ जाएगा? 180 कितना आ गया? 180। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, n का वैल्यू कितना? 4-2 इंटू 180 कितना हो गया? 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा? देखो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, n का वैल्यू कितना? 5-2 इंटू कितना? 180 कितना हो गया? 3 इंटू 180 कितना आ गया? 540। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल्स का टोटल, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से बना वो मैं समझा रहा हूं। n-2 इंटू 180। अब n क्या होता है जानते हैं? बहुभुज में भुजाओं की संख्या। त्रिभुज में n का वैल्यू 3 हो जाएगा, चतुर्भुज में n का वैल्यू 4, पंचभुज में n का वैल्यू 5, षटभुज में आपको निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। 6-2 इंटू 180, 4 इंटू 180 कितना आ जाएगा? 720। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, योग का मतलब समझ आ रहा है ना? तीनों का योग 180, चारों का योग 360, इन पांचों का योग 540, इन छयों का योग 720।
कहां से बना फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से समझिए। आंतरिक कोणों का योग, समझ आ रहा है, कोणों का योग। पढ़ूं आगे, चलो फॉर्मूला कहां से बना ये समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे बना, क्या तरीका है फॉर्मूला को सोचने का, समझने का। जैसे चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग मेरे को चाहिए, त्रिभुज वाला तो मैं प्रूफ कर चुका, 180 आता है बचपन में, जानता हूं मैं कि वो चाप काट करके मिला करके त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग देखा तो 180 डिग्री बार बार बैठ रहा था, तो मैंने वहां से तय कर लिया कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। अब बात आई चतुर्भुज की, चतुर्भुज का कैसे निकालें, ये फॉर्मूला मेरे को नहीं पता है, चतुर्भुज का कैसे निकालें। तो चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे इसका तरीका समझना, वहीं से फॉर्मूला बनेगा। चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे देखना, चतुर्भुज का निकालना है मेरे को। किसी भी एक ऐसा पॉइंट को पकड़ लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़िए, किसी भी एक पॉइंट को, उसके अगल बगल वाले पॉइंट को छोड़ करके रिमेनिंग पॉइंट को मिला दीजिए। समझना बात को, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ा, उसके अगल बगल जो पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, उनको छोड़ करके रिमेनिंग पॉइंट को इससे मिला दीजिए। इसके अगल बगल कौन है, ये दोनों हैं, इन दोनों को छोड़ करके इससे मिला दिया, मिल जाएगा ऐसा, इससे ऐसा मिला दिया। समझ आया क्या बोल रहा हूं, किसी भी एक पॉइंट को पकड़िए, उसके आगे पीछे अगल बगल जो पॉइंट हैं उनको छोड़ करके रिमेनिंग पॉइंट को मिला दीजिए। ऐसे मिलाने पर हुआ क्या, दो ठो त्रिभुज का निर्माण हो गया। अरे हो गया ना, दो ठो त्रिभुज का निर्माण हो गया। चतुर्भुज में कै ठो त्रिभुज का निर्माण हुआ, दो ठो, और एक ठो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना, 180, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 360। ऐसा कुछ मैंने सोचा, ऐसा करने पर आ गया सर। समझ पा रहे क्या कर रहा हूं मैं, बोला कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग मेरे को नहीं पता, ये फॉर्मूला कैसे निकालू, त्रिभुज वाला पता है मेरे को 180 होता है, तो मैं क्या किया, कोई एक पॉइंट पकड़ा, उसके अगल बगल वाले वर्टेक्स को, बिंदु को, पॉइंट को छोड़ करके रिमेनिंग पॉइंट को ऐसे मिला दिया। ऐसे मिलाने पर क्या हुआ, दो ठो त्रिभुज का निर्माण हो गया, और एक ठो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना, 180, तो दो ठो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360। समझ आ रहा है। मैं इसी को पंचभुज में ट्राई करता हूं एक बार, चलो पंचभुज में इसी को ट्राई किया, ये देखिए पंचभुज बनाया, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं आपके पास, इस पॉइंट को पकड़िए, इसके अगल बगल वाले को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, चलिए रिमेनिंग को मिलाइए, मिला देता हूं रिमेनिंग को, ये मिलाया, ऐसा ऐसा मिला दिया, देखिए ऐसा मिला दिया, मिलाया ऐसा, कै ठो त्रिभुज का निर्माण हो गया, 3 ठो, दिख रहा है, कै ठो त्रिभुज का निर्माण हुआ, 3 ठो। अब एक ठो त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना, 180, तो 3 ठो का कितना हो गया, 3 इंटू 180 कितना हो गया, 500। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक और दिखा रहा हूं, देखिए षटभुज को दिखा रहा हूं, वहां से एक रिजल्ट निकलेगा, षटभुज को दिखा रहा हूं, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं षटभुज में, ये पॉइंट्स हैं षटभुज में, कितने पॉइंट्स हैं, 6। अब इस पॉइंट को पकड़ा, इसके आजू बाजू वाले को छोड़ करके बाकी को मिला दीजिए, ये देखिए बाकी को ऐसा मिलाया। जल्दी बताओ कै ठो त्रिभुज का निर्माण हो गया, 1 2 3 4। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना, 180, तो 4 ठो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना, 700। समझ पा रहे क्या कर रहा हूं, यहां से रिजल्ट क्या समझ में आ रहा है, चतुर्भुज में कै ठो त्रिभुज बन रहे हैं, 2। पंचभुज में कै ठो बन रहे हैं, पंचभुज में कै ठो त्रिभुज बने, 3। ऐसा करने पर षटभुज में कै ठो त्रिभुज बने, 4, मतलब 2 कम बनते हैं। भुजाओं की संख्या से 2 त्रिभुज कम बनते हैं, भुजाओं की संख्या से 2 त्रिभुज कम बनते हैं, भुजाओं की संख्या से 2 त्रिभुज कम बनते हैं। समझ पा रहे हैं। चतुर्भुज में ये प्रोसीजर फॉलो करने पर, क्या प्रोसीजर, एक पॉइंट को पकड़िए, उसके अगल बगल वाले पॉइंट को छोड़ करके रिमेनिंग पॉइंट को मिलाइए, उसके अगल बगल वाले पॉइंट को छोड़ करके रिमेनिंग पॉइंट को मिलाइए। ये प्रोसीजर फॉलो करने पर अगर चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं तो त्रिभुज 2 ठो बन रहे हैं, पंचभुज 5 भुजाएं हैं तो त्रिभुज 3 ठो बन रहे हैं, षटभुज 6 भुजाएं हैं तो त्रिभुज कै ठो बन रहे हैं, 4 ठो। मतलब जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम
जितनी भुजाएं हैं उससे दो कम त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना 180, तो दो का कितना हो गया 2 इंटू 180। एक का कितना 180, तो तीन का 3 इंटू 180। एक का 180 तो चार का कितना 4 इंटू 180। तो यहां से मैं फॉर्मूला क्या बनाया कि सर मान लो किसी बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं n, ये जो प्रोसेस किया इससे क्या त्रिभुज बन जाएंगे n-2, और एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना 180, तो n-2 का कितना हो जाएगा n2 इंटू 180। समझ आ रहा है फॉर्मूला कैसे बन रहा है? सोना होना मत भगा दूंगा क्लास से, समझ आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा, जो झेल पाएंगे वही बैठना। तो ज्यामिति क्षेत्रमिति ऊपर से दोपहर का टाइम ज्यादा मैं थका हूं क्योंकि सवेरे से 5 घंटा क्लास ले चुका हूं कि अभी 2.5 घंटा क्लास लेना है मेरे को, फिर से 2.5 घंटा शाम वाले को भी झेलना है मेरे को, और उनको मेरे को भी झेलना है। 10 घंटा का क्लास है मेरा, आज कल परसों 3 दिन, और ये हर सप्ताह चलते ही रहेगा अभी शिक्षक भर्ती होते तक बिलासपुर में, गुरु शुक्र शनि। तो नींद अगर आता है तो चल देना भाई क्लास से, बीच में जाना है बीच में चल देना, शुरू में जाना शुरू में चल देना, जब जाना है तब जाना, सोते मत दिखना, वरना मेरा जो गुस्सा है वो फिर आप झेल नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यामिति क्षेत्रमिति का टॉपिक है, समझना पड़ेगा आपको। हिम्मत है तो बैठो, नहीं हिम्मत है सोना है तो जाओ सो। शिक्षक भर्ती आपके लिए नहीं है, कोई भी भर्ती आपके लिए नहीं है, आप कितने भी होशियार हो आपके लिए नहीं है ये, क्योंकि होशियारों का एग्जाम नहीं है ये। समझ आ रहा? अभी किसी को नहीं पता था कि n-2 इंटू 180 कैसे आता है, किसी को नहीं पता था। जनरली किसी को पता था तो बताओ मेरे को पता था कि सर n-2 इंटू 180 कैसे आता है, किसी को नहीं पता था ये। होशियार तो आप लोग हो नहीं, क्योंकि बचपन में सब सीख चुके हो, पता किसी को नहीं है, सीखने ही आए हो। और सीखने आए हो तो ढंग से बैठना यार, लड़का हो लड़की हो मेरे को उससे दिक्कत नहीं हो भगाने में। लड़की है तो फिर मैं मना कर दूंगा कि हो गया, लड़की है तो क्या बोलोगे, मैं ऐसा भेदभाव नहीं करता हूँ भगाने में क्लास से। तो अपने रिस्क में बैठना यार, फालतू मेरा गुस्सा उतरेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी चिल्ला चिल्ला के 5 घंटे क्लास ले चुका हूँ, फिर से भी 2.5 घंटा लेना है, शाम को फिर से लेना है। जितना तकलीफ में आप लोग है उतना तकलीफ में मैं भी हूँ। थोड़ा सा संभल के रहिए, बाकी भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं अपने, मेरे लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। मेरे को पैसा मिलेगा आपके सिलेक्शन से, आप ही कमाएंगे, आप ही घूमेंगे। समझ आ रहा है n-2 इंटू 180 कैसे आया है? अरे ये सब पढ़ लो, दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, किसी से नहीं बनता ये सब, कोई पढ़ाता भी नहीं है ना कोई पढ़ता है ये सब चीजों को। ये सब चीजें बस फॉर्मेलिटी के तौर पर ऐसा निकाल दी जाती है क्लास में, है बहुत आसान। ज्यामिति क्षेत्रमिति का भी मंडी में 5 या 6 ठो क्वेश्चन आया था, 20 ठो में सोचो 5 या 6 प्रश्न केवल ज्यामिति क्षेत्रमिति का था, और कल ही कराया। सारे बच्चे जो बैठे थे उनके नोट्स में, हर व्यक्ति के नोट्स में ऐसे क्वेश्चन थे जो आए हैं मंडी में, नए पैटर्न पुराने पैटर्न जैसे भी क्वेश्चन थे सारे बच्चों के नोट्स में थे वैसे क्वेश्चन। सब बनेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, चीजें समझ में सब आ जाएंगी, कहीं पे रटा हुआ फील नहीं होगा। लेकिन उसके लिए नींद से तो उठना पड़ेगा आपको, नींद में आ गए तो फिर दिक्कत है। नींद आ रहा है क्या किसी को यार? बताओ ईमानदारी से किसको आ रहा था? मेरे को तो पता है किसको आ रहा था, मैं नाम लूं उससे पहले आप ही बता दो। बताओ कौन ईमानदार है यहाँ पे? मेरे को पता है भाई, मैं नाम लूंगा फालतू बेइज्जती हो जाएगा फिर। बताना चाहोगे? चलो छोड़ो, ये समझ आया यार? n-2 इंटू 180 कैसे आ रहा है, समझ पा रहे हैं? तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आप सीधे फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला एक बार क्लियर कर रहा हूं वापस से मैं, कहां से आया है? n-2 इंटू 180। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग मेरे को चाहिए, मैं बेस किसको बनाया? त्रिभुज को। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग मेरे को 180 डिग्री पता है, बचपन से मैंने सीखा है, प्रूफ भी किया है, कैसे चाप काटो ऐसे करके फिर मिला दो, पढ़े हो ना कुछ कुछ ऐसा, फिर मापो तो 180 ही आ रहा है। तो मुझे पता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अब चतुर्भुज का निकालना था तो मैंने बोला एक शीर्ष को पकड़ो, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, शीर्ष या वर्टेक्स या पॉइंट बोल दो, बिंदु। यहां से आजू बाजू वाले वर्टेक्स को छोड़ करके जो बचा है उसको मिला दो, ऐसा मिला दिया सर, 2 ठो त्रिभुज बनेगा। अब एक ठो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो 2 ठो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 मतलब कितना? 360।
ऐसा ही मैंने प्रोसेस यहां पे पंचभुज में किया, इस वर्टेक्स को पकड़ा, इसके अगल बगल वाले को छोड़ करके रिमेनिंग बचे हुए को मिला दिया, तो कै ठो त्रिभुज बना, 3 ठो। एक ठो का आंतरिक कोणों का योग 180, तो 3 ठो का कितना हो गया, 3 इंटू 180। इसके बाद मैंने एक और दिखाया षटभुज, इस वर्टेक्स को पकड़ा, इसके आजू बाजू वाले को छोड़ करके रिमेनिंग को मिलाया, तो कै ठो त्रिभुज बना, 4 ठो। तो यहां से मेरे को समझ में आया सर कि जितनी भुजाएं होंगी ना, ये कार्यक्रम करने पर जितनी भुजाएं होंगी उससे 2 ठो कम त्रिभुज बनेगा। 4 भुजाएं हैं तो 2 ठो बन रहा है, 5 भुजाएं हैं तो 3 ठो बन रहा है, 6 भुजाएं हैं तो 4 ठो बन रहा है। तो अगर n भुजाएं होंगी तो कै ठो बनेगा, n। और एक ठो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का 180, तो n-2 का कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180। समझ आया? तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एकदम रट डालिए इसको, n-2 इंटू 180। क्लियर है? यहां तक बन जाएगा? ये समझ आया कहां से आया है ना? पढ़ूं आगे? आंतरिक कोणों का योग है, समझ आ रहा है ना, योग। चलो देखो, आंतरिक कोणों का योग है, त्रिभुज का बताना है मेरे को आंतरिक कोणों का योग, तो n का वैल्यू 3 है, तो आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला n-2 इंटू कितना, 180। तो n का वैल्यू 3, 3 - 2 इंटू 180, 1 इंटू 180 कितना आ गया, 180। मुझे चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग बताना है, आंतरिक कोणों का योग। मैं क्या किया, फॉर्मूला लगाया, n-2 इंटू 180, तो यहां से n का वैल्यू 4, 4 - 2 इंटू 180, ये हो गया 2 इंटू 180, कितना हो जाएगा, 360। मुझे पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग बताना है, आंतरिक कोणों का योग, n का वैल्यू 5, n-2 इंटू 180, तो 5 - 2 इंटू 180 कितना हो गया, 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 540 बन जाएगा। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, आंतरिक कोणों का योग, इन तीनों का योग, इन चारों का योग, इन पांचों का योग। अब एक बात समझो, आंतरिक कोणों का योग तो मैं निकाल दिया, अब मेरे को चाहिए क्या, मैंने आपको पहले ही बताया ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि नियमित बहुभुज पढ़ रहे हैं आप। अब आंतरिक कोणों का योग कितना आया, 180। अब ये प्रत्येक आंतरिक कोण कितने कितने डिग्री का होगा बता देंगे, क्या बोलेंगे, 180 को 3 बराबर भाग में बांट दो सर, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने कितने डिग्री का, 60। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, समझ पा रहे हैं ना? ये आंतरिक कोणों का योग है, योग, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तीनों का मिलाकर के टोटल कितना है, 180। अब प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब 180 को डिवाइड किया 3 से, कितना आ गया, 60। तीनों बराबर है तो 180 को 3 बराबर भाग में बांट दो, डिवाइड बाई 3, 60 आ गया। चतुर्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो 360 को 4 बराबर भाग में बांट दो, कितना आ गया, 90। पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो 540 को 5 बराबर भाग में बांट दो, कितना आ गया, 108। समझ आ रहा है? तो यहां से मैं एक फॉर्मूला और लिखने वाला हूं, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ध्यान से समझना, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा तो क्या करेंगे, आंतरिक कोण के योग को डिवाइड कर देंगे किससे, ये अगला फॉर्मूला बन गया। समझ आ रहा है? सारे फॉर्मूले समझ के पढ़िए तभी याद रहेंगे। ये हो गया प्रत्येक आंतरिक कोण, समझ आ रहा है कैसे बना, आंतरिक कोणों का योग, उसको कोणों की संख्या से डिवाइड कर दो। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180, 180 को 3 बराबर भाग में बांट दो, 60 60 60 हो जाएगा। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360, उसको 4 बराबर भाग में बांट दिया। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग 540, उसको 5 बराबर भाग में बांट दिया। तो भाई किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालूंगा, n-2 इंटू 180, ये आंतरिक कोणों का योग था, इसको डिवाइड करूंगा किससे, n। क्लियर है? यहां तक दोनों फॉर्मूले समझ आए? देखना इसमें
तो थ्योरेटिकल प्रश्न बहुत सारे बनाऊंगा, स्टेटमेंट वाले थ्योरेटिकल प्रश्न बहुत सारे आएंगे, देखना। चलिए एक बार समझ लो पूरे को, फिर क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। एकदम खेल है, 10-10 सेकंड में उत्तर आएगा, देखना ना, एकदम ओरली कैलकुलेट करोगे, एकदम ओरली। अभी तो बाह्य कोण में आए नहीं है अपन, वो समझेंगे तो खेल एकदम आसान हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला समझ आ गया सभी को? पहला फॉर्मूला आंतरिक कोणों का योग देगा, योग, आंतरिक कोणों का योग देगा। और दूसरा फॉर्मूला प्रत्येक आंतरिक कोण, डिफरेंस समझ आ रहा है ना आप? डिफरेंस समझ में आ रहा है? आंतरिक कोणों का योग, सम, और दूसरा फॉर्मूला प्रत्येक आंतरिक कोण। क्योंकि नियमित बहुभुज है इसीलिए बराबर होगा, इसीलिए 3 बराबर भाग में बांटो, 4 बराबर भाग में बांटो, 5 बराबर भाग में बांटो। अब आगे देखते हैं, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। एक बार अभी लिखिए, ये हमेशा कितना आएगा? 360, हमेशा 360 आएगा। कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज को उठा लो, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना आएगा? 360 आएगा, तो 60। तीन सौ साठ आएगा, कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही आएगा। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, ये देखिए, 3 भुजाओं वाला बहुभुज, इसके बाह्य कोणों का योग 360। 4 भुजाओं वाला बहुभुज, ये देखिए, इसके बाह्य कोणों का योग 360। कहां से आया बता रहा हूं मैं? पंचभुज, 5 भुजाओं वाला बहुभुज, इसके बाह्य कोणों का योग 360। 6 भुजाओं वाला बहुभुज, षटभुज, इसके बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा? 300। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा हमेशा 360 होगा। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360। तो समझाऊंगा मैं कहां से 360 आता है। आंतरिक कोणों का योग अलग अलग रहेगा। त्रिभुज में कितना था आंतरिक कोणों का योग? 180। चतुर्भुज में कितना था? पंचभुज में 540। मतलब भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो आंतरिक कोणों का योग बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन बाह्य कोणों का योग हर बहुभुज में क्या रहेगा? सेम रहेगा। बाह्य कोणों का योग हर बहुभुज में सेम रहेगा। अब एक बात समझो, बाह्य कोणों का योग, ये देखिए, बाह्य कोण मतलब ऐसा, ये देखिए, बाह्य कोण का मतलब ऐसा, ये देखिए, ये बाह्य कोण। अब मेरे को बताओ, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना? 360। तो फिर मेरे को प्रत्येक बाह्य कोण बताना है कितने कितने डिग्री का है। प्रत्येक बाह्य कोण बताना है कितने कितने डिग्री का है। तो 360 को 3 बराबर भाग में बांटूंगा तो कितना आएगा? 120 आएगा। चतुर्भुज में 360 को क्या करूंगा? 4 बराबर भाग में बांटूंगा तो क्या आएगा? 90। पंचभुज में 360 को 5 बराबर भाग में बांटूंगा तो क्या आएगा? 72। षटभुज में 360 को 6 बराबर भाग में बांटूंगा तो क्या आएगा? 60। बाह्य कोणों का योग इन तीनों का मिलाकर के टोटल कितना है? इन तीनों का मिलाकर के टोटल है 360। इन तीनों का मिलाकर के टोटल 360। तो इंडिविजुअल तीनों कितने कितने डिग्री के? 3 बराबर भाग में बांट दीजिए। यहां पर 360 को आप ये देखिए ऐसा कर लीजिए, 360 को ये देखिए, 360 को 4 बराबर भाग में बांट दीजिए। यहां पर 360 को 5 बराबर भाग में बांट दीजिए। यहां पर 360 को 6 बराबर भाग में बांट दीजिए। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, ये कितना होगा? 360। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। तो प्रत्येक बाह्य कोण, अब त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग 360, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए 360 को 3 बराबर भाग में बांटा, 360 को 4 बराबर भाग में बांटा,
360 को 5 बराबर भाग में बांटा, 360 को 6 बराबर भाग में बांटा यहां पर मैंने। तो यहां से मैं फॉर्मूला लिखता हूं, अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। अब यहां पर लिखूं अगर मैं बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या फॉर्मूला बनेगा 360 बटा एन, 360 बटा एन। यहां तक नोट करिए। तो दो स्टेटमेंट में बोलता हूं, बताना सही है कि नहीं। 360 कहां से आया ये मैं बताऊंगा आपको, 360 दिखाऊंगा मैं कि 360 ही आता है। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल, एक एक को बताना है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360 डिवाइड बाई एन। 360 बाह्य कोणों का योग है, उसको 3 बराबर भाग में बांट दीजिए। 360 बाह्य कोणों का योग है, इसको 4 बराबर भाग में बांटिए, 5 बराबर भाग में बांटिए, 6 बराबर भाग में बांटिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए क्या बोले, बाह्य कोणों के योग को, बाह्य कोणों के योग को आप कोणों की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे वहां पे क्या किए थे, आंतरिक कोणों के योग को कोणों की संख्या से डिवाइड। अब वहां पे आंतरिक कोणों का योग क्या था, n-2 इंटू 180, उसको डिवाइड किए थे n से। यहां पर बाह्य कोणों का योग क्या है 360, 360 को डिवाइड कर रहे हैं n। बना यहां तक। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अच्छे स्टेटमेंट हैं, सुनिए और बताइए सही है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं कि बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, बहुभुज का आंतरिक कोण का मान बढ़ता जाएगा। बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, बहुभुज का आंतरिक कोण का मान बढ़ता जाएगा। सही है कि नहीं है, समझाऊंगा मैं, एक और सुन लीजिए। बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, उसके बाह्य कोण का मान कम होता जाएगा। सही आ रहा है, ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, समझ आ रहा है, ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं जहां पे आपको फिर लगेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आ नहीं रहा है, लेकिन समझेंगे इन चीजों को तो प्रश्न बना लेंगे। ऐसे प्रश्न कराऊंगा मैं, देखना स्टेटमेंट रहेंगे, लेकिन वही सब चीजें हैं जो आप थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप पूरा इमेजिन करो ना, आपको समझ में आएगा। सर त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना था 180, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना 360, प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग 540, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री। सर 60 डिग्री था, 90 डिग्री था, 108 बढ़ता जा रहा है। ये देखिए सर, ऐसा ये देखिए जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आंतरिक कोण का मान बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है, त्रिभुज में आंतरिक कोण का मान क्या था 60। आंतरिक कोण मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण ही पूछ रहा हूं, कोणों का योग बोलूंगा तब बोलना 180, 360, 540। केवल आंतरिक कोण बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं कि त्रिभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का 60, चतुर्भुज का कितना 90, पंचभुज का कितना 108। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आंतरिक कोण का मान बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है, यहां पर देखिए जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, बाह्य कोण का मान कम होता जा रहा है। और ये तो होगा ही सर, आप पहले 360 को 3 से डिवाइड किए, फिर उसको 4 से डिवाइड किए, फिर उसको 5 से डिवाइड किए, फिर उसको 6 से डिवाइड किए, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कम होती जाए। समझ आ रहा है, दोनों पॉइंट को नोट करो, दोनों पॉइंट को नोट करो। पहला पॉइंट लिखिए, बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, उसके आंतरिक कोण का मान भी बढ़ता जाता है, आंतरिक कोण का मान भी बढ़ता जाता है, आंतरिक कोण का मान भी बढ़ता जाता है।
कि आंतरिक कोण का मान भी बढ़ता जाता है, कि आंतरिक कोण का मान भी बढ़ता जाता है, परंतु बाह्य कोण का मान कम होता जाता है, परंतु बाह्य कोण का मान कम होता जाता है, परंतु बाह्य कोण का मान कम होता जाता है, परंतु बाह्य कोण का मान कम होता जाता है। समझ आया पॉइंट? ये कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट में? देख सकते हैं ये आपने यहां पर लिखा है आंतरिक कोण। ये देखिए जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, ये देखिए जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, भुजाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ये आंतरिक कोण का मान बढ़ता जा रहा है। ये देखिए त्रिभुज के आंतरिक कोण का मान 60 था, चतुर्भुज के आंतरिक कोण का मान 90, पंचभुज का कितना 108 बढ़ता जा रहा है, जबकि बाह्य कोण का मान कम होता जा रहा है। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान 120, ये देखिए 120 120 का, चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान 90, पंचभुज में 72, षटभुज में 60। और सोच भी सकते हैं सर 360 होता है बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज में 360 को 3 से डिवाइड करोगे, चतुर्भुज में 4 से, पंचभुज में 5 से, षटभुज में 6 से, तो ऑब्वियस सी बात है बाह्य कोण का मान कम होता है। क्लियर है यहां तक पूरा? यहां तक देखिए, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक को देखिए एक बार, यही सब थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं। चतुर्भुज में आएगा ऐसा, चतुर्भुज में आंतरिक और बाह्य कोण का मान बराबर आएगा। तो बराबर इसलिए आता है, अभी कोणों का रैखिक युग्म बता रहा हूं, बता रहा हूं। ये स्टेटमेंट समझ आया ना? मैं ये बोलना चाहता हूं ना, आंतरिक कोण अपना अलग सेक्शन है। ये देखिए ऐसा भुजाओं की संख्या, मैं ये बोल रहा हूं स्टेटमेंट में, भुजाओं की संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है, तो देखो ना आंतरिक कोण का मान बढ़ता जा रहा है। ये बोल रहा हूं 60 था, 90 हुआ, 108 हुआ, ऐसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, देखिए भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो बाह्य कोण का मान क्या होता जा रहा है? समझ आ रहा है? जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाओगे, बाह्य कोण का मान क्या होता जाएगा? कम। क्योंकि 360 को पहले 3 से डिवाइड करना था, अब 4 से करना पड़ा, 5 से, 6 से, तो बाह्य कोण का मान कम होता चला जाएगा। आपका डाउट मैं बता रहा हूं, यहां तक देखिए एक बार जल्दी से। ठीक है, नहीं कान का बैग लेके आया करिए, चलिए इसका मतलब आया करिए। क्या बोले? हो गया यहां तक? चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर आपको, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, उसके लिए थोड़ा और समझो चीजों को। समझते चलो, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, क्वेश्चन का चिंता मत करना, यही सब चीजें क्वेश्चन में आएंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, उसके लिए एंगल्स जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ते हैं इसको कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये अपन जनरली कोण जब पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं इसको, जब एंगल्स पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कोणों का रैखिक युग्म। लेकिन अभी काम आएगा ये बहुभुज में, इसीलिए बता रहा हूं इसको, कोणों का रैखिक युग्म, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको समझने से पहले 180 डिग्री के कोण को समझिए, 180 डिग्री का कोण को समझो थोड़ा सा, को समझने से पहले 180 डिग्री का कोण जानते हैं क्या होता है? अच्छा कोण क्या होता है जानते हैं? किसी भी पॉइंट से दो रेखाएं खींच दो, तो दो रेखाएं एक एंगल बनाएंगी, वैसे तो ये भी एंगल होता है, तो किसी भी पॉइंट से दो रेखाएं खींचिए तो वो दो रेखाएं कोई ना कोई कोण का निर्माण करेंगी। तो किसी भी पॉइंट से दो रेखाएं आपने खींची, तो ये दो रेखाएं कोई ना कोई कोण का निर्माण करेंगी, ये होता है कोण का डेफिनेशन। 180 डिग्री का कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण का मतलब कि किसी बिंदु से कोई एक रेखा खींचा मैं, उसके ठीक विपरीत दूसरी रेखा खींचा, तो ये दोनों रेखाएं कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? 180। समझ आ रहा है?
किसी भी बिंदु से एक रेखा खींचा, उसके ठीक विपरीत दूसरी रेखा खींचा। किसी भी बिंदु से एक रेखा खींचा, इसके ठीक विपरीत दूसरी रेखा खींचा। ठीक विपरीत, ध्यान रखिएगा, एक रेखा खींचा, इसके ठीक विपरीत दूसरी रेखा खींचा, तो दोनों रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। जैसे ये दोनों कोण, ये दोनों रेखाएं 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये देखिए सब कोण क्या है 180, समझ आ रहा है। ये सारे कोण, ऐसा नहीं कि केवल हॉरिजॉन्टल और केवल वर्टिकल 180 होता है, ये भी क्या है 180। किसी बिंदु से एक रेखा खींचो, उसके ठीक विपरीत दूसरी रेखा। ये देखिए किसी बिंदु से एक रेखा खींचा, उसके ठीक विपरीत दूसरी रेखा अगर खींच रहा हूं तो वो दोनों एंगल 180 डिग्री, वो दोनों रेखाएं 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये रेखा उसके ठीक विपरीत दूसरी रेखा, ये एंगल्स बनेंगे 180 डिग्री के। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, ध्यान से समझो। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? कोणों का रैखिक युग्म ये होता है कि किसी रेखा के किसी बिंदु से, ध्यान से समझना, किसी रेखा के किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। तो किसी भी रेखा के किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल कितना होता है 180। जैसे इस रेखा के इस बिंदु से, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर बोलने का मतलब ऊपर मतलब ऊपर, या तो नीचे मतलब नीचे। तो कोई भी रेखा हो, किसी भी रेखा के किसी बिंदु से, तो किसी भी रेखा के किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का टोटल कितना 100। समझ आ रहा है? इस रेखा को पकड़े, इस बिंदु को पकड़े, इस रेखा के इस बिंदु पर इस रेखा के एक ही ओर ऊपर की ओर बनने वाले सारे कोणों का योग कितना 100। ऐसा क्यों हो रहा है? 180 डिग्री के कोण की वजह से हो रहा है, क्योंकि बिंदु से एक रेखा खींचे, इसके ठीक विपरीत अगर दूसरी रेखा खींचे तो ये एंगल 180 बनता है। तो वैसा ही कुछ बन रहा है, इस बिंदु से एक रेखा खींचे, इसके ठीक विपरीत दूसरी, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180, मतलब इन चारों का टोटल कितना 80। ये पूरे पूरे के पूरे ज्यामिति क्षेत्रमिति में ही काम आते रहता है। सेपरेट एक 2023 में सहायक शिक्षक में प्रश्न आया था, यहां से सेपरेट एक प्रश्न देखना, सिंपल सा प्रश्न था, सहायक शिक्षक में 2023 में आया था। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल में ही काम आएगा। ये देखो ऐसा बना दिया मैं, ध्यान से देखो, ऐसा बना दिया मैं, ये देखो ऐसा बना दिया। किसी भी रेखा को पकड़िए, जैसे मान लो आप बोले सर इस रेखा को पकड़ के काम बनेगा क्या? ये देखो इस रेखा के इस बिंदु से, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग कितना 180। एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग कितना 180। किसी भी रेखा पे आप काम कर सकते हैं, इस रेखा के इस बिंदु से, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग 180। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग कितना 180। कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। ये बहुत काम की चीज है, कोणों का रैखिक युग्म बहुत काम का है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपकी। सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं, रेखा और कोण में पढ़ाऊंगा, एकदम सेपरेट सिंगल क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो यहां पर मैंने क्या किया देख सकते हैं, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले चारों कोणों का टोटल कितना लिखा 180। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग कितना 180। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग 180। कोई भी रेखा को पकड़ के काम कर सकते। चलिए अब आते हैं वापस से बहुभुज में, याद रहेगा ये बहुभुज में वापस से आ रहा हूं। देखिए बहुभुज को समझिए वापस से। समझना बहुभुज को। त्रिभुज के आंतरिक कोण का मान कितना निकाले थे अपन 60, 60 और ये 60 निकाले थे अपन। त्रिभुज के आंतरिक कोण का मान 60 डिग्री निकाले थे ना अपन। आंतरिक कोणों का योग कितना था 180, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का। अब देखिए बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, ये खुद सोच पाएंगे आप। ये देखिए ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण, ये खुद सोच पाएंगे। कैसे सोचेंगे? देखो इस रेखा को देखो, इस रेखा के इस बिंदु से देख पा रहे हैं,
इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना, 180, तो ये 60 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 120। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180, तो ये 60 है, तो कितना होगा, 120। ये 60 है, तो ये कितना होगा, समझ आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल कितना होता है, 100। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल हमेशा 180 मिलना तय है। किसी भी बहुभुज के, इंडिविजुअल एक ही बहुभुज की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी बहुभुज के उसके आंतरिक कोण का उसके बाह्य कोण से टोटल कितना आएगा, किसी भी बहुभुज के उसके आंतरिक कोण का उसके बाह्य कोण से टोटल गारंटीड 180 बैठेगा। देखो चतुर्भुज में बना के दिखा रहा हूं, ये देखो चतुर्भुज में बना के दिखाता हूं, इसमें भी आएगा, ये देखिए, देखिए चतुर्भुज का, देखिए चतुर्भुज का बाह्य कोण देखिए, वही आएगा, हर जगह पे वही आएगा। चतुर्भुज का बाह्य कोण ऐसा बना लो, बना लो। चतुर्भुज का बाह्य कोण देखो, आंतरिक कोण कितने कितने डिग्री का था, 90। याद है ना, 360 को 4 बराबर भाग में बांटे थे, 90 90। अब ये 90 है, तो ये रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का 180, तो ये भी कितना होगा, 90। ये भी कितना होगा, 90। ये भी कितना होगा, 90। और ये भी कितना होगा, 90। तो मैं वही बात बोल रहा हूं, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और उसी के बाह्य कोण का टोटल हमेशा कितना बैठेगा, 180। कोणों के रैखिक युग्म से आप सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट एक बन सकता है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का उसके बाह्य कोण के साथ टोटल कितना बैठेगा, 180 बैठेगा। बन जाएगा। जैसे पंचभुज, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का निकाले थे, 108 निकाले थे ना, 108। तो ऑब्वियसली बात है इसका बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 72। निकालने की आवश्यकता नहीं, अपन को आंतरिक कोण पता है कितना, 108, तो बाह्य कोण कितना होगा, 72। समझ पा रहे हैं। तो कि आप देख लो पंचभुज बना करके वही आना है। ये देखो जैसे पंचभुज बनाया मैं, ये पंचभुज बनाया, ये देखिए इसका आंतरिक कोण अपन निकाले थे कितने कितने डिग्री का, 108। ये देखिए ये अपन निकाले थे, 108 डिग्री का था, 108 डिग्री का था। ये देखिए 108 डिग्री का था। अब इसका बाह्य कोण बताने के लिए अपन इसको एक्सटेंड कर देते हैं, अपन इसको ऐसा एक्सटेंड कर देते हैं, इतना ही देख लो। अब ये रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाला एक कोण 108, तो दूसरा गारंटीड कितना होगा, 72। 108 तो गारंटीड कितना होगा, 72। आप ये देखो ना, इसको एक्सटेंड कर दो ऐसा, ये देखो तो ये 108 है, तो ये कितना होगा, 72। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का उसके बाह्य कोण के साथ टोटल कितना बैठेगा, 100। समझ आ रहा है। तो ओरली बोल पाएंगे त्रिभुज के आंतरिक कोण का मान क्या होगा, जल्दी बोलो। त्रिभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का, आंतरिक कोण बोलने का मतलब सिंगल सिंगल पूछ रहा हूं। त्रिभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का, 60। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का, सीधे ऐसा बोलना। चतुर्भुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का, 90। पंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का, 70। समझ आ रहा है, बन जाएगा। षटभुज का अगर मैं बोलूं बाह्य कोण 60 डिग्री का, तो आंतरिक कोण कितने डिग्री का, अरे होगा ना यार। षटभुज का बाह्य कोण कैसे निकाले सर, दिमाग में ऐसा चलाओ सर, षटभुज का बाह्य कोण कैसे निकाला मैं, बाह्य कोणों का योग कितना, 360, उसको 6 से भाग दिया, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का, 60। तो गारंटीड आंतरिक कोण कितने डिग्री का, 120। अरे होगा ना। बाह्य कोण तो निकालना बहुत आसान रहता है यार, 360 को डिवाइड करे पड़े रहो। त्रिभुज के बाह्य कोण का वैल्यू पूछूंगा तो 360/3, चतुर्भुज के बाह्य कोण का वैल्यू पूछूंगा 360/4, पंचभुज के बाह्य कोण का वैल्यू पूछूंगा 360/5,
षटभुज के बाह्य कोण का वैल्यू पूछूंगा 360/6, और बाह्य कोण अगर मिल गया तो आंतरिक कोण तुरंत बताना, क्योंकि दोनों का टोटल कितना बैठना है। समझ आया यहां तक? यहां तक देखो, पहले आगे बढ़ूंगा मैं, यहां तक देखिए पूरा। यहां तक पूरा देखिए। समझते चलिए, अच्छी से पढ़ते चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा टाइम ऐसा है इस प्लॉट का, दोपहर में गर्मी भी लगेगा, नींद भी आएगा, लेकिन बढ़िया है आपके लिए कि इस टाइम पे घर में रहते तो सोते, उससे अच्छा पढ़ ले रहे हैं तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा आपको। यहां तक देखिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। हेलो, बढ़ू आगे। अब एक और फॉर्मूला लिखिए, वो समझाऊंगा कहां से आया है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, एक फॉर्मूला और बचा है बस। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। ये फॉर्मूला प्रूफ कहां से होता है बताऊंगा। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्ण क्या होते हैं समझो। जैसे त्रिभुज में अपन देखते हैं विकर्ण कितने होंगे, अपन देखेंगे चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, अपन देखेंगे पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो पहली बात तो ये समझो कि विकर्ण क्या होता है, जिससे कि स्टेटमेंट वगैरह वाला प्रश्न आ जाए तो गलती ना हो। पता ही नहीं है विकर्ण क्या होता है, लेकिन कितने विकर्ण होते हैं ये निकालना आता है, तो समस्या ना आए। विकर्ण क्या होते हैं, ये जो वर्टेक्स बोल रहा हूं मैं, ये जो शीर्ष बोल रहा हूं मैं, विकर्ण क्या होते हैं, एक एक वर्टेक्स को पकड़ो, एक एक शीर्ष को पकड़ो और दूसरे शीर्षों को उससे मिलाओ। भुजाओं को छोड़ करके जितनी एक्स्ट्रा लाइंस आप खींच पाएंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, विकर्ण। वापस से बोल रहा हूं, वर्टेक्स को पकड़ो, एक एक करके सारे वर्टेक्स को पकड़ो। चलो इसको पकड़ा पहले, बचे हुए वर्टेक्स को मिलाइए, भुजाओं को काउंट नहीं करना है। चलो इसको पकड़ा, इसको मिलाओ, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। इसको मिलाओ, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। इधर से तो कोई भी विकर्ण नहीं दिख रहा है, इसको पकड़ो, ये वाले को मिलाओ, मिला हुआ है, ये वाले को मिलाओ, मिला हुआ है, कोई भी लाइन नहीं आई। ये वाले को पकड़ो, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, तो कोई भी लाइन नहीं आ रही। इसका मतलब त्रिभुज में कितने विकर्ण, जी समझ आ रहा है। जैसे इसको देखो, ये चार वर्टेक्स हैं, एक एक करके पकड़ो, इसको पकड़ो, चलो इसको पकड़े, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिलाओ। हाँ, ये लाइन एक आई, एक लाइन आ गई है। अब इसको पकड़ो, चलो ये वाले को पकड़ो, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिला सकते हैं। एक और आ गया सर, देखो, चलो अब इसको पकड़ो, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिलाओ, ये भी मिल चुका है। अब तो एक आध भी एक्स्ट्रा नहीं आ रही है। इसको पकड़ो, ये मिलाओ, मिला हुआ है, ये मिलाओ, मिला हुआ है, ये मिलाओ, मिला हुआ है। टोटल कितने एक्स्ट्रा लाइंस खींच पाए अपन, दो। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, दो। वैसे पंचभुज को देखो, ये वर्टेक्स को पहले ऐसा मार्क कर लेता हूं मैं, इसको पकड़ो, चलो टिक मार दिया, इसको पकड़ा हूं, ये मिलाओ, मिला हुआ है, ये मिलाओ, मिला हुआ है, इसको मिला दो सर, एक दो, दो आ गए। इसको पकड़ो, ये मिलाओ, मिला हुआ है, ये मिलाओ, मिला हुआ है, ये मिला दो सर, ये मिला दो, कितने हो गए, चार। इसको पकड़ो, ये मिलाओ, मिला हुआ है, ये मिलाओ, मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये वाला मिल गया सर, कितने हो गए, पांच। इसको पकड़ो, ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, ये भी मिला हुआ, ये भी मिला हुआ। इसको पकड़ो, ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, ये भी मिला हुआ, ये भी मिला हुआ, कितने खींचे, जल्दी बोलो, पांच। समझ आ रहा है कैसे खींच रहा हूं। ये सब कथन कारण में ये सब कुछ भी पूछ सकता है, विकर्ण कैसे खींच रहा हूं मैं, समझ आ रहा है। तो ये
विकर्णों की संख्या त्रिभुज में 0, चतुर्भुज में 2 और पंचभुज में कितना 5। अब ऐसे हर जगह पे विकर्णों की संख्या को ऐसे खींचने बैठेंगे, गिनने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण, अगर ऐसा पूछ दूंगा तो खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो 10 भुजाओं वाला बहुभुज ही खींचना मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद विकर्ण खींचने तो और मुश्किल हो जाएंगे। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। हो गया? कहां से आया है बताऊंगा इसको मैं, एक बार के लिए याद रखो। n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, ये देखो ना फॉर्मूला लगाओ, इसमें विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, तो n का वैल्यू कितना 3, 3 माइनस 3, ये तो 0 आ गया सर। यहां पर देखो फॉर्मूला लगाओ, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, एन का वैल्यू कितना 4, ये देखो यहां से सर कितना आ रहा है 4 इंटू एक बटा दो, यहां से देखो सर 2 आ गया। यहां पर सर n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, एन का वैल्यू कितना 5, 5 माइनस 3 बटा दो, 5 इंटू 2 बटा 2, ये देखो कितना आ गया 5, फॉर्मूले से आ जाएगा। नोट करो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। कहां से बना है यार फॉर्मूला बताइए? बताइए आप कहां से बना फॉर्मूला है? n इंटू एन माइनस थ्री अपॉइंट टू कैसे बनेगा ये फॉर्मूला? थोड़ा मोड़ा बताइए क्या लग रहा होगा, चलिए गणित जानते हैं कभी पढ़े हैं तो थोड़ा मोड़ा बताइए क्या लग रहा होगा सर, क्या लगाए होंगे सर, किस टाइप का फॉर्मूला है ये, क्या लगाए होंगे? बस मैं पूछना चाह रहा हूं क्या लगाए होंगे, चलो वो सब छोड़ो, प्रूव करना छोड़ो, क्या लगाए होंगे? संचय सुने हैं कभी, कॉम्बिनेशन, संचय संचय, संचय लगा है इसमें, संचय समझ आ रहा है? संचय, संचय का मतलब होता है क्या, सिलेक्शन, संचय लगा है इसमें, संचय पहली बार सुन रहे हो क्या है? अबे 9वीं 10वीं तक में भी है, 9वीं 10वीं तक में प्रायिकता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? प्रायिकता मतलब संचय तो पढ़े ही होगे ना, प्रायिकता अगर पढ़े हो तो संचय के बिना प्रायिकता बन ही नहीं सकता। बता दूंगा संचय क्या होता है, अभी इसमें नहीं जा रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? संचय, क्रमचय और संचय क्या फर्क होता है, क्रमचय और संचय में क्या फर्क होता है बताओ आप, चलो। 10वीं तक तो मैथ्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? फिर बाय वाला हूँ क्या है बोलते हो यार? मैं पूछा क्या होता है तो मैं बाय वाला हूँ। गणित वाले हो कि नहीं आप? छोड़ दो, छोड़ दो क्रमचय संचय, अभी याद कर लो बता दूंगा क्या होता है। n इंटू एन माइनस थ्री अपॉइंट टू, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या को निकाल लोगे n इंटू एन माइनस थ्री अपॉइंट टू करके, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉइंट टू करना। जानते हो ना क्या होता है, भुजाओं की संख्या। जल्दी से बताओ तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, जल्दी से निकालो। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालो, बन जाएगा ना? फॉर्मूला समझा दूंगा मैं, अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, समय खराब होगा। ऐसे टाइम क्या टाइम है यार, कौन सा दूसरा बैच होगा वो वाला नहीं होगा, तो खत्म होने वाला। इन्हीं पर पढ़ते रहते हैं क्या है?
दिन ही भर क्लास चलते रहता है क्या? 3 बजे वाले भी हैं, 5 बजे वाले भी आएंगे। बहुत पैसा कमा रहे हैं ये लोग यार। ज्यादा पैसा से कमा ली क्या ये लोग यार? भीड़ है क्या? मैं क्या जानूंगा यार। क्या जाएगा क्यों? मेरे ही पास रहेगा भाई। मेरे हाथ से होके जाएगा क्यों? बन जाएगा ये फॉर्मूला अभी होल्ड पे रखो यार, क्रमचय संचय भी मैं नहीं सक पाऊंगा समझाना। एक बिंदु से n-3 कहां से आ रहा है? ठीक है, सोच सकते हैं वैसा। अब मैंने फॉर्मूला बता दिया तो रिजल्ट तो आप सोच सकते हैं, वहां से यहीं से आप रिजल्ट सोच सकते हैं। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? लेकिन रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहां से इसको मिलाया, अब यहां से ये वाले को वापस से काउंट नहीं करना है, इसलिए वो रिपीटेशन को रोकने के लिए 2 से डिवाइड होता है। संचय लगता है, छोड़ दो उसको अभी। तो याद रखिए, थोड़ा सा बता दूंगा मैं क्रमचय संचय में फर्क क्या होता है। वर्ग 2 में तो इसको पढ़ाऊंगा इस बार। सांख्यिकी जब चालू करूंगा, देखो ज्यामिति क्षेत्रमिति खत्म होगा, बीज गणित चालू करूंगा, बीज गणित खत्म होगा, सांख्यिकी चालू करूंगा, 3 सेगमेंट खत्म करूंगा। ज्यामिति क्षेत्रमिति चालू इसलिए क्यों? क्योंकि वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में है। के बाद जो बीज गणित चालू करूंगा, ये वर्ग 3 में एकदम लिमिटेड पोर्शन है इसका, सांख्यिकी तो है ही नहीं वर्ग 3 में बिल्कुल भी। लेकिन नया सिलेबस जो दिखा है उसमें माध्य माध्यिका बहुलक लिखा है, नया सिलेबस में लिखा है माध्य माध्यिका बहुलक वर्ग 3 में, हाँ लिखा है। ये सेगमेंट ऐसे चलेगा ना, ज्यामिति क्षेत्रमिति चल रहा है, बीज गणित चलेगा, इसके बाद सांख्यिकी चलेगा। सांख्यिकी में पढ़ाऊंगा, सांख्यिकी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रायिकता थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इतना याद रहेगा कि नहीं? जल्दी से पलटाओ कॉपी अपना फटाफट, एकदम आराम से चल रहा हूं ताकि क्लास में याद हो जाए यार। रीजनिंग का आपका जब मन है, सजेशन क्या रहेगा मेरा? मैं तो पढ़ाऊंगा ही, चालू होगा जल्दी ही, देखता हूँ शेड्यूल कुछ बनाऊंगा उसका नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक से। 3 दिन तो मेरा फिक्स रहेगा यहाँ आना, और उसमें रीजनिंग का भी एक शेड्यूल जारी करूंगा मैं। थोड़ा मेहनत तो लगेगा मेरे को भी, आप लोग को दोपहर में ही रहे, इसी के बाद ही तो रहेगा ना यार, एक साथ कैसे पढ़ा दूंगा? के बाद ही कुछ रहेगा, कर लेना आप। चालू करूंगा, अभी ज्यादा क्लास हो गया, उसको मैनेज करा रहा हूँ 1 घंटा पहले, उसको चालू करवा रहा हूँ जल्दी। याद रहेगा इतना? चलिए, पहला फॉर्मूला क्या देखे थे? n-2 इंटू 180, ये देखे थे क्या था? ये आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। दूसरा फॉर्मूला क्या देखे थे? प्रत्येक आंतरिक कोण, तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे कोणों की संख्या से। इसके बाद बाह्य कोणों का योग कितना? 360, और प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए 360 को डिवाइड कर देंगे किससे? याद रहेगा, भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो आंतरिक कोण का मान तो बढ़ता जाएगा, लेकिन बाह्य कोण का मान कम होता जाएगा। किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल कितना बैठेगा? 180। किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल कितना बैठेगा? 180। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना, आप काम यहां से करना, बस आप काम इतने से करना, देखो इतने से काम करना, इसका यूज ही मत करना, फालतू हो गया। मजा रहा है, इसका कोई उपयोग नहीं करेंगे अपन। अपन काम किससे करेंगे? इससे। बहुत सिंपल हो जाएगा, समझना बात को, कितना सिंपल काम करने वाला, पूरा काम इससे करेंगे अपन। 360/n को रट लो बस। 360/n क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण का मान, इसको रटना, देखना कितना आसान करने वाला काम। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला अपन को याद है,
प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या, 360/n। ये प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला है अपने पास, 360/n। जानते हैं ना ये फॉर्मूला कहां से आया? बाह्य कोण का योग कितना, 360, उसको कोणों की संख्या से डिवाइड कर दो, प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। प्रत्येक बाह्य कोण 360/n से मिलता है। अब काम कितना आसान होगा देखना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे ओरली कैलकुलेट करना, मैं आपसे बोला कि 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, 10 भुजाओं वाला बहुभुज, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा? 10 भुजाओं वाला बहुभुज, सुन लो ना यार एक बार, 10 भुजाओं वाला बहुभुज, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा? सोचिए, 10 भुजाओं वाला बहुभुज, बिना कॉपी पेन का यूज किए, 10 भुजाओं वाला बहुभुज, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का? 144 होगा। अब वो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, इसको यूज ही नहीं करना है अपन को, इसमें तो आएगा लेकिन अपन इसको यूज नहीं करने वाले, जबरन कैलकुलेशन लेंदी होता है उससे। आपको मैं बोला 10 भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, क्या पूछा? प्रत्येक आंतरिक कोण। तो आप क्या निकालो? प्रत्येक बाह्य कोण निकालो। प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालोगे सर? बाह्य कोणों का योग 360, उसको 10 से भाग दिए, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का? 36। प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का सर, तो ऑब्वियस सी बात है आंतरिक कोण कितने का? 144, क्योंकि दोनों का टोटल कितना बैठना है? 80। क्लास सेकेंड का यार, क्लास है क्या आप लोग का? 3 बजे से यहीं बोले G2 में, 3:10 पे छोड़ूंगा, बोल दीजिएगा 10 पे। ये समझ आया क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल हो जाएगा काम, देखना। मैं बोला था 10 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले बहुभुज, 10 भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक, 10 भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, ये पूछा था आपसे मैं। तो आप करने को ये कर सकते हैं कि सर प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ऐसा इसमें कैलकुलेशन आएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, n-2 इंटू 180, ये आंतरिक कोणों का योग डिवाइड बाई n। n का वैल्यू रखा मैं 10, 10 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 10, यही होगा ना यार। 8 इंटू कितना? 180 डिवाइड बाई 10, 18 कितना? 144, ऐसा बता सकते हो। लेकिन कोई मतलब नहीं है इतना सब लेंदी काम करने का। आप सीधे बोलो सर आप आंतरिक कोण पूछ रहे हैं, मैं बाह्य कोण बताऊंगा, तो मैं प्रत्येक बाह्य कोण बताऊंगा। प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360/10, यानी कितना? 36। अब सर प्रत्येक बाह्य कोण 36 है, तो गारंटीड प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो 80 होने के लिए 144 ही बचेगा। समझ पा रहे हैं? ये काम करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यूज केवल इतना करना है, याद ये सब रखना है, क्योंकि आजकल उटपटांग कुछ भी पूछ रहा है। आजकल केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का उत्तर नहीं निकालना है आपको, आजकल पूरा जानकारी लेके बैठना है, तब जाके प्रश्न का उत्तर सही सही दे पा रहे हैं आप। तो जानकारी पूरा रखो, लेकिन काम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यहीं से खत्म करो, सीधे 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 यहीं से काम खत्म करो। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो बस। ये देखो क्या बोल रहा हूं मैं इस बार, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या बोला? 360 डिवाइड बाई कितना? n, ये बोला। अब यहीं से n अगर मेरे को बताना है, तो n के लिए मैं क्या करूंगा? 360 को क्या करूंगा? प्रत्येक आंतरिक कोण से डिवाइड, ये भी तो कर सकता हूं ना यार। ये देखो ये दो फॉर्मूले दोनों अलग अलग नहीं है यार। अगर मेरे को भुजाओं की संख्या दे दिया है और प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा, तो 360 को भुजाओं की संख्या से भाग दे दूंगा। इस बार मेरे को प्रत्येक आंतरिक कोण बता दिया और पूछा क्या? भुजाओं की संख्या, तो इस बार 360 को किससे डिवाइड करूंगा? प्रत्येक आंतरिक कोण। अरे ये तो सिंपल सी बात बोल रहा हूं ना यार। मैं अगर लिखूं a बराबर b/c या c बराबर b/a, बात तो एक ही है। a बराबर b/c लिखूं या c बराबर b/a, बात एक ही है। तो अगर मेरे को प्रत्येक आंतरिक कोण चाहिए, तो 360 को भुजाओं की संख्या, दिमाग में चलाओ, आंतरिक कोण बाह्य कोण पूरा दिमाग में चलाओ, बाह्य कोणों का योग कितना? 360, तो भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा। अरे आएगा ना, बाह्य कोणों का योग 360 ना, कोई भी बहुभुज हो,
बाह्य कोणों का योग कितना 360। अब उसको कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दो तो प्रत्येक बाह्य कोण मिल गया मेरे को। अब मैं बोल रहा कि अगर मेरे को को लेके ऐसा मुंह बना ली हो गया, ऐसा को लेके ऐसा चिंता में आ गए थे क्या? चल तो क्लास से बाहर नहीं दिख रहे। प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू कितना 360 डिवाइड बाई एन। अब प्रत्येक बाह्य कोण अगर मेरे को पता है भुजाओं की संख्या चाहिए तो इस बार 360 को क्या करूंगा प्रत्येक बाह्य कोण से डिवाइड। 360 को डिवाइड करना है बस, मेरे को दिमाग में ये चला रहा हूं मैं कि मेरे को 360 को बस डिवाइड करना है। अगर मेरे को भुजाओं की संख्या पता है, भुजाएं हैं 10, प्रत्येक बाह्य कोण बताओ कितने डिग्री का, तो सर भुजाएं 10 है तो बाह्य कोणों का योग कितना 360 डिवाइड बाई 10, प्रत्येक बाह्य कोण कितना 36। समझ आ रहा? इस बार मैं आपको बोल दिया कि प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है, तो बताओ भुजाओं की संख्या कितनी, तो इस बार 360 को 36 से डिवाइड करो, भुजाओं की संख्या कितनी 10। ये बोलना चाह रहा हूं, समझ आ रहा? 360 को डिवाइड करे पढ़ना है, 360 को भुजाओं की संख्या से डिवाइड किया तो प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक बाह्य कोण से डिवाइड किया तो क्या भुजाओं की। ये रो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हैं? 360 बटा n तो समझे थे आप, अब मैं n को उधर ले गया, प्रत्येक बाह्य कोण को इधर ले आया यार। अब देखना प्रश्न कैसा ऑर्डरली सॉल्व होगा, समझना। मैं बोला कि किसी बहुभुज का, एकदम ऑर्डरली खत्म होगा ये प्रश्न भी। मैं बोला किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। तो आप कैसे निकालोगे? पता है सर प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का 144, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने का 36, तो भुजाओं की संख्या 360 बटा 36 कितना 10। ऐसे खत्म कर, समझ पा रहे हैं? मतलब काम किससे करना है? बाह्य कोण से, बाह्य कोण से। बस आपके दिमाग में चलना चाहिए I प्लस ई बराबर कितना होता है 180। काम बहुत आसान है। 360 को भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक बाह्य कोण से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा भुजाओं की संख्या। मैं आपको प्रश्न क्या बोला था? बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का है 144, तो बताओ उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो आप बोलेंगे सर प्रत्येक आंतरिक कोण 144, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना, अरे होगा कि नहीं 36 होगा ना। अब प्रत्येक बाह्य कोण 36, तो भुजाओं की संख्या 360 बटा 36 कितना आ जाएगा, ये बोल रहा हूं। ऐसे काम खत्म करना है। 360 को केवल डिवाइड मारते जाओ, उत्तर आते जाए। I प्लस ई बराबर 180 लेके चलो, बस क्लियर हो पा रहा है? चलो बताना, एक और पूछता हूं आपसे। मैं पूछ रहा हूं किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री का है। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री का है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं रही होंगी? इस बहुभुज में कितनी भुजाएं आएगा 12। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री का है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं रही होंगी? आएगा 12। प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का 150, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने का 30। अब 360 को 30 से डिवाइड करो, भुजाओं की संख्या कितनी 12। समझ आ रहा है? ऐसे खत्म करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे कल शुरुआत के 1 घंटे में सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। 360 बटा n से क्या आएगा प्रत्येक बाह्य कोण, और 360 को डिवाइड करेंगे प्रत्येक बाह्य कोण से तो क्या आ जाएगा भुजाओं की संख्या। कोई डाउट तो नहीं यहां तक के लेक्चर में? कल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोला वो सारे प्रॉब्लम्स और जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न कल आपको करा दूंगा, 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। रेखा और कोण पे काम चालू करेंगे। फिर नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी रहेंगे, देखना कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं लिखवाऊंगा नहीं, पीपीटी में रहेगा यार। सारे क्वेश्चंस तो पीपीटी में रखूंगा नहीं मैं, क्योंकि उससे आपका नोट्स बनेगा नहीं, मेरे को पता है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस जो बड़े बड़े हैं सही जोड़ी बनाने के या फिर कथन कारण कूट वाले प्रश्न, वो सब रहेंगे बोर्ड में। 3-4 प्रश्न करीबन बोर्ड में रहेंगे। बन जाएगा यहां तक? पूरे को पढ़ के आना यार, पढ़ के आना पूरे को।
बार बार बोल रहा हूं, पढ़ के नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। जितना भी पढ़ाया हो सबको पढ़ के आना।